सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। श्लोक नंबर 5। वैराग्यमात्मबोधो भक्तिः वैराग्यमात्मबोधो भक्तिः चेति त्रयं गदितम् मुक्ते साधनमादौ तत्र विरागो वितृष्णता प्रोक्ता चाहं ममता चाहं ममताभ्यां प्रच्छन्न सर्वदेहेषु तत्राहन्ता देहे ममता भार्यादि विषयेषु। वैराग्य आत्मबोधः भक्तिः च इति त्रयं गदितं मुक्तेः साधनम्। मुक्ति के ये 3 साधन है, वैराग्य है, आत्मबोध है और भक्ति है। उसमें प्रथम क्या है? तत्र विरागः वितृष्णता। कल हमने देखा कि वितृष्णा ऐसे जाति नहीं है। वैराग्य जब तक दृढ़ नहीं होता है, तृष्णा की निवृत्ति नहीं होती। और इसीलिए ये आगे वैराग्य कैसे करना है, दृढ़ वैराग्य हमारा कैसे होगा, तो अब ये 6ठे श्लोक से हमें देह निंदा दर्शाते हैं। देह से हमें वैराग्य करना है। साच अहंता ममताभ्याम प्रच्छन्ना सर्वदेहेषु सर्वदेहेषु प्रच्छन्ना। आप देखिए, प्रच्छन्न माने कि ये गूढ़ रूप से है, वहां पर ढका हुआ है। प्रच्छन्न माने ढका हुआ। तो ये प्रच्छन्न रूप से माने कि गुप्त रूप से सर्वदेहेषु, सर्वदेहों में अहंता ममता दोनों है। आप देखिए, ये देह जिसको हम कहते हैं वहां अहम बुद्धि भी है, ममता बुद्धि भी है। आप समझो, सामान्य रूप से यहाँ ये कहा है कि देह में अहम बुद्धि है। दूसरी पंक्ति में क्या है? अहंता च देहे। आप देखिए, देह में अहंता बुद्धि है और ममता भार्यादि विषयेषु, और जो भी विषय जो है हमारे देह से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं, सब विषय के प्रति हमारे मन में ममता रहती है। आप देखिए, लेकिन ये शरीर में दोनों है। आप देखो, तो ये शरीर में दोनों क्यों है? देह में अहम बुद्धि है, मैं देह हूं, ये जो अहम बुद्धि जो है, तो हम जो वाक्य का प्रयोग करते हैं ना, उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि यहाँ अहंता भी है, ममता भी है। आप अगर ये शरीर गिर जाता है तो हम क्या कहते हैं? मैं गिर गया। आप देखिए, अगर ये अंगुली पर कुछ लग गया, घाव हो गया, तो हम क्या कहेंगे? मुझे लगा। तो ये अहंता है, जो शरीर में हुआ उसको हमने अपने ऊपर क्या करते? अध्यारोप कर दिया। तो मैं देह हूं, ये हो गया। आप देखिए, उसी प्रकार से जब ये शरीर में हमें पीड़ा होती है तो हम क्या कहते हैं? मुझे पीड़ा होती है, ऐसा भी कहते हैं, या तो ऐसा भी कहते हैं मेरे शरीर में बहुत पीड़ा है। आप देखिए, मेरे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है, मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ है। आप देखिए, तो अहंता मानी मैं, ममता मानी जो मेरे देह से जुड़ा हुआ है। अब तो ये घर जो है, जो हमारा घर होता है, वो घर मेरा घर है। अब देखिए,
तो जो मेरा होता है वो कभी अहम होता है क्या? नहीं। तो ये विरोधाभास है। देखो, ये देह को अहम भी कहते हैं और मम भी कहते हैं। हमारे जो वाक्य जो है वो वाक्य के द्वारा हम देख रहे हैं कि एक ही देह में अहम बुद्धि भी करके हम बैठे हैं, मम बुद्धि करके भी हम बैठे हैं। और इसीलिए ये जो विरोधाभास हमारे अंदर है, अहंता मदेह, ये देह में अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं। उतना ही नहीं, ममता। देखो, इसलिए ये अहंता ममता जो है ना, वल्लभाचार्य जी ऐसा कहते हैं, अहंता ममता इति संसार है। अब देखो, शंकराचार्य जी कहते हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व नाम संसार। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये संसार है। वल्लभाचार्य जी कहते हैं अहंता ममता इति संसार है। हमारे भक्ति में जो सबसे बड़ा जो विघ्न है ये अहंता ममता है। आप समझो, ये जितना हम अहंता करते रहेंगे, ममता करते रहेंगे, ये भक्ति नहीं होती है। अब देखो, तेरा तुझको अर्पण जब हम कहते हैं, मानी क्या है? मैं हूं ही नहीं। अब देखिए, इसीलिए भक्ति में हम कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तो हमारी अहंता कहां पर है? अब देखो, मैं करने वाला कहां पर है? नरसिंह मेहता इसलिए क्या कहते हैं, हूं करूं ए जज्ञानता। अब देखिए, भक्ति मानी मैं कुछ करता ही नहीं, ईश्वर सब हमें करवा रहे हैं। तो शरीर में जो अहम करके हम बैठे हैं, और वो अहंता की निवृत्ति होनी चाहिए। तो अहंता की निवृत्ति कैसे होगी? ये ममता जो है वो ममता की निवृत्ति कैसे होगी? तो आप समझो, संक्षेप में अगर हम कहते हैं तो कर्मयोग से ममता की निवृत्ति होती है और आत्मज्ञान से अहंता की निवृत्ति होती है। कर्मयोग में कर्म हम ईश्वर को अर्पण करते हैं, कर्म फल भी ईश्वर के प्रसाद के रूप में हम स्वीकार करते हैं। तो मेरा कुछ है ही नहीं। आप देखिए, ये शरीर भी ईश्वर ने बनाया है, तो ये शरीर भी प्रसाद है। ये शरीर हमारे माता पिता ने नहीं बनाया, ये शरीर का संचालन हमारे माता पिता नहीं कर रहे हैं। अब देखो, तो ये शरीर जो है वो भी ईश्वर की देन है। आप समझो, तो ये शरीर भी प्रसाद है। तो अहंता कहाँ रहेगी, ममता कहाँ रहेगी? अब देखो, और इसीलिए जो अहम बुद्धि जो कहते हैं, अहंकर्ता जिसको हम कहते हैं, उनका ज्ञान तो हमें कब? ब्रह्म ज्ञान से ही ये अहंकार की निवृत्ति होती है। इसलिए भगवान कहते हैं सिद्ध प्रज्ञ के लक्षण है, निर्ममः निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। अब जब तक अहंता ममता करते रहेंगे ना, अशांति होगी। इसलिए हम हमेशा सबको कहते हैं, जब भी आपके मन में कोई दुख है, पीड़ा है, आप देखिए, तो कहीं ना कहीं आप अहंता ममता करके बैठे हैं। जब भी दुख होता है ना, तो कहीं ना कहीं अहंता है हमारी, कहीं ना कहीं ममता है हमारी। अब तो अगर अहंता ममता नहीं है तो आपको कोई दुखी करने वाला है ही नहीं। पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि जब तक आप दूसरे को आपको दुखी करने की मंजूरी नहीं देते हैं, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता है। आप देखिए, हम ही यहाँ अहंता ममता के द्वारा अन्य को हमें दुखी करने के लिए मंजूरी देते हैं। आप समझो, दुख का कारण ये जगत नहीं है, दुख का कारण पति पत्नी पुत्र नहीं है। हमारा जो अहंकार है, हमारी जो ममता है। देखो, वर्षों पहले यहाँ कच्छ में जो धरतीकंप हुआ, भूकंप हुआ था, अगर हमारा कोई परिवार जन वहां पर नहीं है, हमारा कोई व्यापार वहां नहीं है, तो हम दुखी होंगे। अब कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं, हम दुखी होते हैं। ये जितने भी ये समाचार पत्र जो है वो पूरे एक्सीडेंट से ही भरे हुए होते हैं। वो पढ़ के हमें कुछ होता है? नहीं होता। लेकिन मेरा पुत्र एक्सीडेंट हुआ तो क्या होगा?
एक्सीडेंट आपको दुखी नहीं करता है। मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा व्यापार। चेन्नई में भी सुनामी आया था, हमें क्या हुआ? कुछ नहीं, हम कहीं दुखी थोड़े होते हैं। क्यों? अहंता ममता है ही नहीं। अब देखिए, इसका अर्थ क्या हुआ? जब तक अहंता ममता नहीं है, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। और इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये संसार जिसको हम कहते हैं वो अहंता ममता ही है। ये मेरा पुत्र, अब आज किसी के घर पुत्री का जन्म हुआ, अब देखो, अब जो स्त्री जो है गर्भवती, वो स्वयं में डॉक्टर है। अब ये उनके दूसरे पुत्री है। वो मुझे कह रही है, स्वामी जी मैं सब जानती हूँ। वो गुरुजी बोलते, गुरुजी सब जानती हूँ मैं स्वयं में जान, लेकिन जब मेरे पर हो रहा है ना तो मुझे बहुत दुख होता है। अब देखिए, वो स्वयं जानती है सब, लेकिन जब अपने पर आता है तो क्या होता है? दुख होता है। अब देखिए, गुरुजी मुझे बहुत डर लगे, मेरे पर कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेती रहती। अब देखिए, अपने पर जब आता है ना, दूसरे का किसी का ऑपरेशन करना है, कुछ भी काट देंगे, कुछ भी कर लेंगे। अपने पुत्र पर जब ऑपरेशन करने का आता है ना, तो ऑपरेशन जो है वो दुखी नहीं कर रहा है, मेरा पुत्र जो है वो दुखी करता है। और इसलिए यहाँ कहते हैं अहंता देहे ममता भार्यादि विषयेषु। अब भार्या मानी सब है। आप देखो, इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि ये बात है, पत्नी है, पति है। अब हम मना नहीं कर रहे कि ये पति पत्नी नहीं है, शास्त्र ही हमें विवाह प्रसंग कराते हैं, ये पति है, ये पत्नी है। आप देखिए, तो उसमें कोई बात नहीं है, पुत्र भी है, ठीक है। तो अनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु, इसलिए भगवान क्या कहते हैं? अनभिष्वंग, अभिष्वंग, अनभिष्वंग। संग मानी की आसक्ति, अभिसंग मानी अति आसक्ति। आप देखिए, वो अभी है ना, इसलिए वो स जो है श हो जाता है, वो षटकोण का श, अभिसंग। तो अभिसंग जब हम कहते हैं, भगवान कहते हैं आसक्ति रखो, प्रेम करो, पुत्र को भी प्रेम करो, पत्नी को भी प्रेम करो, घर को भी प्रेम करो, लेकिन अति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अति आसक्ति माने क्या है? ये एक कई ये माताएं जो होती है ना, पुत्र को अगर कुछ बुखार आ गया ना तो वो माता जो होती है ना, वो भी ढीली हो जाती है। उसको पता नहीं चले, वो डर जाती है। पुत्र के चिकित्सा करना हमारा दायित्व है। अगर हम ही विक्षिप्त हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, तो हम पुत्र की चिकित्सा कैसे करेंगे? और इसीलिए ये पति पत्नी जो है, पुत्र माता है, सब है, शास्त्रोक्त है, लेकिन अति आसक्ति जो है वो हमें उसके दुखी करता है। अन्य कहीं पर भी कुछ भी होता है, कुछ नहीं होता है हमें। और इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये सब में जो ममता करके हम जो बैठे हैं ना, वो देह में अहमता है, ये ममता जो है वो ही हमें दुखी करती है। और इसीलिए हमें आगे क्या करना चाहिए? अगर ये देह में अहंता ममता है, ये जगत में ममता करके हम बैठे हैं, ये मेरा भावनगर, ये मेरी नवसारी, ये मेरा अहमदाबाद, अब देखिए, मेरा गुजरात, मेरा भारत महान। अब उपग्रह ऊपर होता है ना, अब ये समाचार देखते हैं ना, फिर वो वेदर का आता है ना, किस शहर में कितना टेम्परेचर है, किस नगर में बारिश होगी, सब आता है। आप देखिए, तो अब तो वो लोग वो जो सैटेलाइट से जो लाइव जो जीवंत प्रसारण जो होता है वो हमें दर्शाते हैं। आप देखिए, तो सैटेलाइट से जो दर्शाते हैं उसमें भारत या चीन की सीमा होती है। आप देख रहे, सैटेलाइट की आंख से
तो ये जो चैनल वाले होते हैं ना, वो भारत का आकार वहां रखते हैं, आप समझना। तो सैटेलाइट की आंख से भी भारत भी नहीं है, चीन भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं, अफ्रीका भी नहीं है, आप समझो। ये समाचार वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो रेखांकन रखते, वो सीमा बनाते, वो लोग बनाते हैं। उपग्रह कोई सीमा नहीं दर्शाते, तो सीमा हमने बना के रखी है। और छोटी छोटी बात पर हम झगड़ा करते हैं। ये घर के में भी नहीं नहीं, वो 1 फुट मेरी है, तू यहां क्यों लगाता है, फिर कोर्ट में जाएगा। फिर नगर पालिका वालों को बोलेंगे नापने के लिए आइए, फिर नक्शा निकालेंगे, फिर नापेंगे, फिर कोर्ट में जाए। अब देखिए, अब समझिए, मृत्यु के बाद कुछ रहने वाला है ही नहीं। आप देखिए, आपका जितना बड़ा बंगला बनाना है आप बनाइए, सोना तो हमें 3x6 में ही है, आप समझो। और मर जाएंगे तब भी क्या है, क्या रहने वाला है। इसलिए बहुत सुंदर श्लोक है सुभाषित है। हमारा देह जो, हमारी जितनी वस्तु जो है ना, अब देखिए, तो वो उस काल के हिसाब से है। धनम भूमौ, अब देखिए, जितना भी धन आपके पास है, जब मृत्यु आती है तो उस वक्त धन क्या करते थे, घड़े में रखकर भूमि में रखते थे। अब देखिए, अब आज के काल की बात करते हैं, धनम बैंक के, क्या होगा, बैंक। अब धनम भूमौ, पशवः गोष्ठे, जितने भी पशु आपके पास है वो जब अपने गोष्ठ में है। अब देखिए, अब पशु जो है, अब पशु नहीं रहे, आप सब बच्चे। पशु के 2 काम होते हैं, एक खेत का काम होता है और दूसरा वाहन का काम होता है। अश्व जो होते हैं वो गति के लिए है, अन्य स्थान पर अगर गमन क्रिया करनी है तो वो उपयोगी है। बैल है वो क्या है, खेत के लिए है। अब देखिए, अब खेत के लिए हम ट्रैक्टर का यूज करते हैं। अब देखिए, और गमन क्रिया के लिए गाड़ी का उपयोग करते हैं। तो गाड़ी गैरेज में रहेगी। अब देखो, वो कहते हैं पशवः गोष्ठे, हमें क्या कहना पड़ेगा, गाड़ी क्या रहेगी, गैरेज में रहेगी। अब तो धनम भूमौ पशवः गोष्ठे, बांधवाः श्मशाने। ये आपके जितने परिवारजन हैं कहां तक आपके साथ आएंगे, श्मशान तक। भार्या द्वारे, पत्नी कहां तक आएगी, द्वार तक आएगी, 4 रास्ते तक आएगी। अब देखो, अब सब एक, ये देह जो है, देह कब तक आपके साथ रहेगा, देह चितायाम, देह भी आपका साथ कब तक देगा, चिता पर। एक जीवः गच्छति। अब देखिए, यहां से जब गमन करेंगे तो क्या होगा, क्या आपके साथ आएगा। आप देखिए, देह आपके साथ नहीं आएंगे, आपके संबंधी आपके साथ नहीं आएंगे, आपका पति या पत्नी आपके साथ नहीं आएंगे। अब देखो, आपके जितने भी वाहन हैं वो भी सब क्या है, यहाँ ही छूट जाए। धन है वो भी यहाँ ही छूट जाएंगे। एक जीवः गच्छति। अब अकेले ही जाना है हमें, तो बोले अकेला जाएगा, नहीं नहीं, धर्मगः। अब देखिए, यहाँ जितने पाप पुण्य किए हैं ना, वो सब आपके साथ आएंगे। पाप किया है वो भी आपके साथ आएंगे। भागवत में कहते हैं कि मनुष्य, जो मनुष्य ने बहुत अधर्म किया है, उनका शरीर जब छूटता है ना, वो शरीर छोड़ने को तैयार होता ही नहीं है। अब देखिए, बोले क्यों, तो मृत्यु समय उसे सब दिखता है। जितने मच्छर मारे हैं ना, सब मच्छर वहां बैठे हैं, तो बाहर निकल देर से।
सब लोग देह, मनुष्य देह में है, इसलिए आप सुरक्षित लगते हो। एक बार मनुष्य देह छोड़ दो, ये सब बैठे हैं आपके पास। जितना पाप कर्म किया है, जितना पुण्य कर्म किया है, वो आपके साथ आएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? आप देखिए, बहुत सुंदर है, आप समझते हैं। जितना धन एकत्रित किया है ना, वो आपके साथ नहीं आएगा। जितना धन का दान किया है ना, वो आपके साथ आएगा। अब कितना आपने भोजन किया है ना, वो आपके साथ नहीं आएगा। कितना अन्न दान किया है ना, वो आपके साथ आएगा। अब देखिए, आप समझो, कितना आपने एकत्रित किया नहीं, आपने कितना यज्ञ किया है। देखो, इसलिए भगवान क्या कहते हैं, यज्ञ दान तप पावनानि मनीषिणा, ये तीन आपके साथ आएंगे। आपने कितने यज्ञ किए हैं, आपने कितना दान किया है, आपने कितनी तपस्या की है, वो आपके साथ आएंगे। देखो, तीनों में त्याग है। तीनों में क्या है? त्याग है। और इसीलिए ये देह जब छूटेगा ना, कुछ नहीं आपके साथ आने वाला है। देह छोड़ने की बात आप छोड़ो, आपके पास कितने भी करोड़ भी अब्बजों भी आपके पास रुपया है, कितना भी धन आपके पास है, एक बार वृद्धावस्था आती है, एक बार कोई रोग हो जाता है, आपका धन भी काम नहीं आता है। आप समझते हैं, वृद्धावस्था में, रोगग्रस्त अवस्था में धन भी कोई काम का नहीं है। आप समझते, भले आप 2000 रुपया का इंजेक्शन लगाइए, कुछ भी करो, आप देखो हम किस और जा रहे हैं। तो ये अहंता ममता जो है, वो ही हमारे लिए बंधन है। आप सब, अहंता ममता है, संसार है, संसार माने कि ये बंधन है हमारे लिए। और वो जो अहंता ममता है, वो अहंता ममता का त्याग अगर हमें करना है, तो हमें हमारे ऊपर ही प्रश्न उठाना पड़ेगा। तो अगले श्लोक में कहते हैं, देखो, देह किमात्मको यम कहा संबंधोस्ते वा विषयैः एवं विचार्यमाणे हंता ममते निवर्तेते। अहंता ममते निवर्तेते, द्विवचन है, दो है ना, अहंता और ममता। ममता स्त्रीलिंग है, सीता सीते सीता। अब देखो, उसी प्रकार से अहंता ममता, अहंता ममते, अब देखिए, निवर्तेते, अब देखिए द्विवचन है। अहंता ममता की निवृत्ति होगी, कैसे होगी? एवं विचार्यमाणे, इस प्रकार से जब हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो अहंता ममता की भी निवृत्ति हो जाएगी। किस प्रकार से विचार करना है? देह किम आत्मा कह। आप देखिए, ये देह क्या है, आत्मा क्या है। संबंध विषय, और ये देह जिसको हम कहते हैं, ये आत्मा जिसको हम कहते हैं, उनका विषय के साथ क्या संबंध है। आप देखिए, कहाँ संबंध है, आप देखिए। तो ये विषय जो है, विषयों के साथ हमारा संबंध क्या है? पति पत्नी जो है ना, पंचदशी में विद्यारण्य मुनि बहुत सुंदर कहते हैं कि क्या आंख से आप पति पत्नी देख सकते हो? आंख आपको शरीर दर्शाता है, आंख से आप शरीर देखते हैं। अब देखिए, आंख से आपने शरीर देखा है, स्त्री पुरुष भी नहीं, आप समझना। कोई उद्यान में चलने गए प्रातःकाल, अब तो उनके आगे दो जन चल रहे थे। अब तो उसने कहा, अरे तो हट जाना। अब
आगे जो चल रहे थे उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, वो चलते रहे। अब उनको फास्ट चलना था, मॉर्निंग वॉक लेते हैं ना, मॉर्निंग वॉक लेना है। अब ये दोनों धीरे धीरे चल रहे थे, तो वो बोला तो सुना नहीं उन लोगों ने, तो उसने जोर से आवाज दी, सुनता नहीं है तू? तो उसने घूम के कहा, मैं लड़की हूं, सुनता नहीं क्या? किसको कह रहा है तू? क्यों? उनका तो वस्त्र ऐसे थे, उनके केश ऐसे थे, तो पीछे से लग रहा था ये लड़का है। अब देखिए, तो सुनता नहीं है। अब देखिए, तो उसने घूम के बोला, मैं लड़की हूं, लड़का थोड़ा। अब बाजू में जो चल रहा है वो घूम के बोली, मैं माँ हूं। अब देखिए, उनने सोचा ये पिता पुत्र जा रहे, वो कौन थे? माता और पुत्री। इसलिए मैंने कहा कि ये देह हम देख रहे हैं, ये स्त्री है पुरुष है वो भी हम नहीं जानते, आप समझना। अब तो आंख आपको देह दर्शाती है, पति पत्नी कहाँ है? अब मानसिक है। इसलिए मैंने उस दिन कहा कि विवाह प्रसंग इतने जोर शोर से वो लोग करते हैं ना, तो दूसरे दिन उन लोगों को याद रखना पड़ता है कि मैं पत्नी बन गई, वो मैं उसको याद है मैं पति बन गया। आप देखिए, इतना जोर शोर से उसकी बुद्धि में ये घुसाना पड़ता है कि अभी आप पति पत्नी बनने वाले हो। आप समझो, तो हमारी आंख हमें क्या दर्शाती है? हम मानते ये मेरा पुत्र है। अब देखिए, आपका पुत्र है क्या? देखो, हम जो घड़े और कुम्हार के तो दृष्टांत देते हैं ना, अब देखिए, कुम्हार को निमित्त कारण कहते हैं। घड़ा बनाने वाला है वो निमित्त कारण, माने कि वो रचना करना, सर्जन करता है। और मिट्टी जो है वो उपादान कारण है, द्रव्य है जिससे हम घड़ा बनाते हैं। अब देखिए, तो मिट्टी द्रव्य है, शास्त्र में उसे उपादान कारण कहते हैं। कुम्हार जो है वो सर्जन करने वाला है, जिसको हम निमित्त कारण कहते हैं। अब लेकिन मिट्टी और कुम्हार दोनों होने से घड़ा बन जाएगा। अब उनको किसकी आवश्यकता है? चाक और दंड की आवश्यकता है। अब देखो, चाक माने कि चक्र और दंड, उस वक्त तो वो बिजली थी नहीं, तो वो लोग दंड से क्या करते थे? अभी भी कई लोग करते हैं, आप समझो, वो दंड से चाक को घुमाते थे। तो निमित्त कारण कुम्हार है और जो मिट्टी है वो उपादान का द्रव्य है। तो ये चाक और दंड क्या है? तो उसको कहते हैं सहकारी कारण। आप समझो, वो भी कारण है, लेकिन वो क्या है? सहकारी कारण है। उसी प्रकार से माता पिता जो है ना, वो निमित्त कारण भी नहीं है, उपादान कारण भी नहीं है, सहकारी कारण है। आप देखिए, निमित्त कारण तो ईश्वर है और उपादान कारण भी कौन है? ईश्वर है। आप देखिए, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जब हम कहते हैं तो ईश्वर तो उपादान कारण है, ईश्वर तो निमित्त कारण है। तो माता पिता कौन है? सहकारी कारण है। आप समझना। लेकिन ये माता पिता को इतना पुत्र में अहंता ममता होती है ना, मेरा पुत्र। आप देखिए, और इसलिए कहते हैं पहले ये प्रश्न तो उठाओ, देह किम। अब देखिए, ये देह क्या है? आत्मा कह। आत्मा क्या है? आत्मा मानी मैं। आप समझो, संस्कृत में आत्मा कहते हैं, हिंदी में मैं कहते हैं। आप समझते हैं? अंग्रेजी में वो कैपिटल आई, गुजराती में हूं। मैं कौन हूं? आप देखिए, आत्मा कह देह किम कह संबंध अस्य। और देह और आत्मा का संबंध क्या है? आप देखिए, देह और आत्मा का कोई संबंध है? देह जो है जड़ है, विकारी है, जन्म वाला है, और आत्मा है निर्विकारी है, चेतन स्वरूप है, जन्म मृत्यु रहित है। अब देखिए, अब ये दोनों का संबंध कैसे होगा? जब देह और आत्मा का संबंध, आत्मा मानी आप स्वयं। आप समझो, ये कई लोग ये आत्मा आत्मा करते रहते हैं ना,
फिर गड़बड़ करते हैं। आत्मा अजर अमर है तो मैं क्या हूं? आत्मा अजर अमर नहीं, आप अजर अमर हैं। आपको कहना मैं अजर अमर हूं। न जायते म्रियते वा कदाचित। आपका कभी जन्म कदाचित का भगवान क्या कह रहे हैं? जब आप मानते हैं कि आपका जन्म हुआ है तभी भी आपका जन्म हुआ ही नहीं है। आप देखिए, आप जब मानते हैं कि मेरी मृत्यु होगी, आपकी मृत्यु होती ही नहीं है। आप देखो, देह के संबंध से जन्म मृत्यु है, आप समझो। अब वही संबंध पर हम प्रश्न उठाते हैं। आप देखिए, वही संबंध पर एक कहा संबंध है, आप देखिए, उसी पर हम प्रश्न उठा, जिस संबंध से हम जन्म मृत्यु मान रहे हैं वही संबंध पर ये प्रश्न उठाते हैं। देह और आत्मा का क्या संबंध है? संबंध है ही नहीं, आप समझो, संभव ही नहीं है। और इसीलिए ये जब तक विचार्यमान है, इस प्रकार से जब तक हम विचार नहीं करेंगे, देखो इसलिए संस्कृत में कहते हैं विचारम न सहते माया। ये माया मानी क्या है? या मा सा माया, या ये माया स्त्रीलिंग है इसलिए या कहते हैं, पुल्लिंग होता तो यह कहते हैं। माँ मानी नहीं कहते हैं ना। अब माँ शब्द गुजराती में भी हम प्रयोग करते हैं, माँ बोल तू। अब देखिए, माँ मानी नहीं, या माँ सा माँ जो है ही नहीं। अब देखिए, फिर भी वो दिख रही है। आप देखिए, उसी प्रकार से ये संबंध भी क्या है? माया ही है। आप देखिए, है ही नहीं। आप देखिए, जो संबंध नहीं है वो संबंध को हम सत्य मान के चल रहे हैं। और इसलिए कहते हैं विचार्यमान। जब तक ये विचार नहीं करेंगे, जब तक ये प्रश्न, ये तीन प्रश्न आप देखिए, किम देह, कह आत्मा, कह संबंध है। अगर ये अहंता ममता से हमें छूटना है तो ये तीन प्रकार के प्रश्न हमें पूछना पड़ेगा। और वो प्रश्न किसी और को नहीं पूछना है, अपने आप पर। उसको क्या कहते हैं? हमें ही हमारे ऊपर प्रश्न उठाना, सवाल उठाना। हम देखना, यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ, और किसी को कुछ नहीं कहना है। हमें हमारे ही विचार पर, हमारे ही जो हमारा निश्चय है वो निश्चय पर हमें ही प्रश्न उठाना पड़ता है। देखो अर्जुन की हालत भी वही थी, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अब देखिए, अर्जुन की हालत भी वही थी। वो मानता था कि ये सब मेरे स्वजन है। एक बार आप क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आ गए तो एक दो पक्ष हो गए, एक अपना पक्ष है, दूसरा शत्रु पक्ष है। अब उसको शत्रु दिखने के स्थान पर क्या देख रहा है? स्वजन देखते हैं। और वो स्वजन की पूरी गिनती करता है, पुत्र पौत्र श्वशुरा संबंधिना श्याला ससुर श्वशुरा। तो इसलिए क्या कहते हैं, कहाँ संबंध है? आप देखिए, कौन सा संबंध की आप बात कर रहे हैं? देह और आत्मा का भी संबंध नहीं है, और देह और ये जो जगत है उनका भी कोई संबंध नहीं है। देखो ये सुनामी जब आई ना चेन्नई में, सब पानी, अभी थोड़े वर्ष पहले वहां पर भी इतनी बारिश हुई, सब पानी पानी भर गया। इतना पानी घर में भर गया, क्या मेरा और क्या तेरा? आप देखिए, देख, पानी नहीं देखता है कि तेरा घर है मेरा घर है। तो जो लोग का घर में पहला फ्लोर नहीं था, पहले माले नहीं था, आप देखिए, और जिसका था तो सबने क्या कर दिया, एक दूसरे को मदद कर दी। अब देख, और वहां पर बहुत सुंदर था, उन लोगों ने एक ये नगर पालिका जो थी, महानगर पालिका जो थी ना, उन्हें बहुत सुंदर व्यवस्था कर बना दी कि वहां अनाउंसमेंट कर दिया कि बहुत सारे ऐसे निवृत्त लोग हैं, ऐसे वृद्ध जन हैं जिसको आपको रखना है। अगर आपके घर में कुछ स्थान है तो आप उनको आपके यहाँ रखो। आप देखिए, तो सबने
कह दिया मेरे घर 2 लोग रहेंगे, मेरे घर 3 लोग रहेंगे, अब और सबने करा। अब कहाँ गया आपका घर? आप देखिए, पानी भर गया, फिर क्या मेरा घर और क्या तेरा घर? आप समझो, कुछ नहीं है, विचार नहीं कर रहे हैं, और विचार नहीं कर रहे हैं इसलिए ये सब समस्या हो रही। और इसलिए यहाँ शंकराचार्य कहते हैं विचार्यमाणे अहंता ममते निवर्तेते। एक बार आप विचार करना आरंभ करेंगे, ये अहंता ममता की भी निवृत्ति हो जाती है। लेकिन देह पर किम देह, आप देखिए देह क्या है, तो शंकराचार्य जी आगे हमें दर्शाते हैं कि ये देह क्या है। आप देखिए ये देह कैसे उत्पन्न हुआ, तो 8वें श्लोक में हमें दर्शाते हैं श्री पुंसो संयुगात् संपाते शुक्र शोणितयोः प्रविशन् जीव शनकैः स्वकर्मणा देहमाधत्ते। बोले ये शरीर कैसे उत्पन्न हुआ? शुक्र शोणितः, अब देखो पिता का वीर्य और माता का अंड। आप देखिए शुक्र शोणित, ये दोनों जो है संपाते, जब दोनों एक साथ आते हैं, दोनों का जब संयोग होता है, वीर्य और बीज अंड जो है वो दोनों का जब संयोग होता है, वो संयोग से स्त्री पुंसः संयोगात्, वो दोनों का जब संयोग होता है तब ये दोनों के कारण शुक्र शोणित से ये देह उत्पन्न होता है। अब संपाते माने वो उत्पन्न होता है। प्रवेशन, एक बार ये देह बन गए माता के गर्भ में, जब देह बनता है, माता के घर में जब देह बनता है, जब 5 महीने का जो वो ये गर्भ होता है ना, तब ये जीव का अंदर प्रवेश होता है। और इसलिए कहते हैं प्रविशत् जीवः शनकैः। तो 5 मास का जब गर्भ होता है तब अंदर जीव का प्रवेश होता है। और वो जीव जो है वो कैसे जीव का प्रवेश होगा? स्वकर्मणा देहमाधत्ते, अपने अपने कर्म से। अब देखिए माता पिता का भी कर्म है कि ये जीव पुत्र या पुत्री बनेंगे, वो जो जीव है उनका भी कर्म है कि ये मेरे माता पिता। देखो इसलिए आगे मैंने कहा कि जब हमारा जन्म होने वाला होता है तो हम कोई एप्लीकेशन भगवान को नहीं देते, जैसे वो कॉलेज में एडमिशन का देते हैं ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, पहले निर्मा इंजीनियरिंग कॉलेज, LD इंजीनियरिंग कॉलेज अहमदाबाद लिखते हैं। तो हमारा जब जन्म होना था तो बहुत सारी स्त्रियां गर्भवती होती हैं, तो क्या भगवान को एप्लीकेशन फॉर्म भरा था? वो मीना बहन को मेरी माता बनाना, वो हिना बहन को नहीं, एप्लीकेशन की थी क्या आपने? और जब आपके घर में पुत्र या पुत्री का जन्म होने वाला था तब भी क्या आपने एप्लीकेशन भगवान को भेजा था? ये जीव है ना, उसको पुत्र बनाना, वो जीव नहीं, वो तो बहुत तूफानी है। एप्लीकेशन दी थी क्या? नहीं। आप देखिए अब सब निश्चय करने वाला कौन है? ईश्वर है। आप देखिए स्वकर्मणा, और वो भी ईश्वर अगर है, आप देखिए अगर हम कहेंगे कि ईश्वर ये कर रहा है तो ईश्वर पक्षपाती हो जाएगा। किसी को दरिद्र माता पिता देते हैं, किसी को धनवान माता पिता देते हैं, किसी को अफ्रीका के जंगल में जन्म देते हैं, किसी को अमेरिका में जन्म देते हैं, तो फिर भगवान क्या हो जाएंगे? पक्षपाती हो जाएंगे। अब देखिए तो क्या भगवान पक्षपाती है क्या? अब समझो। और इसीलिए कहते हैं देने वाला भगवान है, लेकिन वो देने के लिए उनके पास क्या है? स्वकर्मणा। आपके जितने कर्म है वो कर्म के अनुरूप ही भगवान आपको देते हैं, उससे अधिक भी नहीं देते हैं, उससे कम भी आपको नहीं देते हैं। अब समझो स्वकर्मण, हमारे कर्म क्या है? हमारे कर्म के अनुरूप ही भगवान हमें देते हैं। इसीलिए भगवान को भी हम किसी प्रकार से दोषारोपण नहीं कर सकते हैं, ये भगवान ने ऐसा क्यों किया। अब देखो
माता पिता पर भी हम दोषारोपण नहीं कर सकते। हमारे ही कर्म है कि हमें ये माता पिता मिले, हमारे ही कर्म है कि हमें ये देश काल में जन्म हुआ। अब देखो पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, हमारे कर्म का दायित्व हमें लेना चाहिए। न तो भगवान पर दोषारोपण करने की आवश्यकता है, न माता पिता पर दोषारोपण करने की आवश्यकता है। किसी पर भी दोषारोपण नहीं करना है। जो हो रहा है, जो देह है, ये देह भी हमारे कर्म से ही हमें मिलता है। माता पिता भी कर्म से, देश काल शब्द, हमारी बुद्धि भी जो है वो भी क्या है, निद्रा भी जो हमें है ना, मैंने आगे कहा ना, मेरी दादी हमेशा कहती थी, पुण्यशाली को ही निद्रा आती है, वो कहती थी। तो निद्रा जो है, जागना जो है, वो भी क्या है, हमारे ही कर्म है। अब देखिए किसी पर कोई दोषारोपण नहीं करना है। पूज्य स्वामी जी हमें बहुत सारे छोटी छोटी बात लेकिन बहुत सुंदर कहते हैं कि ये आध्यात्मिक जीवन जिसको हम कहते हैं, वेदांत सुनने मात्र से आध्यात्मिक जीवन नहीं है, आप समझना। अगर आपको लग रहा है कि हम वेदांत सुन रहे हैं हमारा जीवन आध्यात्मिक है, आप काशी में जाइए, आप काशी में जाके देखेंगे ना, ऐसे ऐसे पंडित वहां पर है कि पूरा पूरा प्रस्थानत्रयी का भाष्य कंठस्थ है उनको, पूरा पाणिनि कंठस्थ है उनको। लेकिन वो भी अपने पति पत्नी पुत्र घर में पड़े हुए हैं, आप समझते हैं। वेदांत पढ़ने से कोई आध्यात्मिक नहीं हो जाता है, भक्ति करने से भी कोई भक्त नहीं बन जाता है। हमारा व्यक्तित्व क्या है, हमारा व्यक्तित्व हमें आध्यात्मिक बनाता है। हमारे आसपास क्या है वो नहीं। कितना भी पांडित्य देखो, इसलिए भजगोविंद में शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, पहले ही श्लोक में क्या कहते हैं, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नक्षति दुःखृन् करणे। अब देखिए शंकराचार्य जी अपने शिष्य के साथ गंगा तट पर जा रहे थे। गंगा तट पर बैठकर ये पंडित क्या कर रहा था, वृद्ध हो गया था, वो व्याकरण का बड़ा पंडित था, और क्या कर रहा था, वो पाणिनि के सूत्र का पाठ कर रहा था, धातु पाठ कर रहा था। तो शंकराचार्य जी को कहना पड़ा कि जब मृत्यु आएगी तो ये ज्ञान आपकी रक्षा नहीं करेगा। अब नहीं रक्षा, कौन आपकी रक्षा करने वाला है। आगे मैंने इसे कहा ना, कितना भी धन आपके पास है, मृत्यु आती है ना तो कोई रक्षा करने वाला नहीं है आपका। लेकिन एक है रक्षा करने वाला, कौन है, भज गोविंदम भज गोविंदम। एक परमात्मा है जो आपकी रक्षा कर सकते हैं। कौन रक्षा करने वाला, हम तो ऐसा मानते हैं कि ये धनवान लोग बहुत सुरक्षित है। अब देखो थोड़ा धन होता है ना तो हम ऐसे ही दरवाजा को खुला रख के सो जाते, कुछ नहीं होता है। जैसे धन बढ़ेगा ना, वो गोदरेज का ताला लगाते हैं दरवाजे, उससे भी अधिक धन होगा ना तो ये वॉल बनाएंगे, दीवार बनाएंगे। उससे भी अधिक धन होता है ना तो कुत्ता रखते हैं, और फिर बाहर लिखते हैं। अब देख, उससे भी अधिक धन होता है ना तो वॉचमैन रखते हैं, आप सब। उससे भी अधिक धन होता है ना तो वो कमांडो रखते हैं। अब देखिए तो जितना धन बढ़ा उतनी सुरक्षा बढ़ेगी, सुरक्षा घट गई। अब देखिए, और हम लोग मानते हैं कि धन से हमें सुरक्षा मिलेगी। धन से सुरक्षा नहीं मिलती है, धन से असुरक्षा मिलती है। अगर 10,000 रुपया 1 लाख रुपया लेके ट्रेन में जाना है, कौन जाएगा, आप जाएंगे? 1,000 कैश लेके जाना है आपको, नहीं माता जी ऑनलाइन कर देंगे। क्या सुरक्षा हमारी, कोई सुरक्षा, धन सुरक्षा नहीं है, आप समझो। पति पत्नी सुरक्षा नहीं है,
और इसलिए शंकराचार्य जी नहीं नहीं रक्षक, कोई आपकी रक्षा करने वाला नहीं। कौन आपकी रक्षा करेगा? कोई नहीं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। मूढ़ मते माने कि ये मोहित होके हम बैठे हैं। धन आवश्यक है, धन से हमें सुरक्षा नहीं मिलती है, लेकिन धन से हमें सुविधा मिलती है। आप देखिए भागवत में बहुत सुंदर कहते हैं, ये धन जो किसके लिए है? धन धर्म के लिए है। आप देखिए धन है तो हम यज्ञ कर्म कर सकते हैं, धन है तो हम दान कर सकते हैं, धन है तो हम तपस्या कर सकते हैं। अब जिसके पास धन ही नहीं है वो क्या यज्ञ करेगा, वो क्या यात्रा करेगा? अब देखिए तो धन आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए भी, भक्ति करने के लिए भी धन आवश्यक है। अब समझो, तो धन जो है वो धर्म के लिए है, भोग के लिए नहीं है। आप सब, और इसीलिए ये प्रश्न हमें ही है करना है, स्वकर्मण। अब देखिए हमारे पास कितना धन है, हमारा शरीर कैसा है, हमारा परिवार कैसा है, ये सब निश्चय जो है वो कौन? स्वकर्मण। अपने कर्म का दायित्व तो हमें लेना पड़ेगा। और इसलिए पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि आध्यात्मिक का आरंभ क्या है? वेदांत पढ़ने मात्र से आध्यात्मिकता नहीं है। आप समझो, तो आध्यात्मिकता क्या है? तो स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का आरंभ जो है कैसे होगा? तो 3 बात कहते थे स्वामी। पहली ये है कि अपने दुख के लिए या अपने जीवन के लिए अन्य पर दोषारोपण करना हम बंद करते हैं। अब देखिए हमें क्रोध भी आता है ना, तो उनके लिए क्या है? उसने ऐसा किया ना इसलिए मुझे क्रोध आया। माने मैं तो क्या हूं? दूध से धोया हुआ मैं तो। अब देखिए अन्य पर दोषारोपण करना हमें बंद करना पड़ेगा। मेरे दुख का कारण ये है, ये सोचना हमें बंद करना पड़ेगा। अन्य पर दोषारोपण करना हम बंद कर दें, एक। दूसरा, अपने आप पर भी दोष नहीं लेना है। कई लोग जो होते हैं अपने आप पर आत्मनिंदा जिसको कहते हैं, आप समझो, हमें अपने आप पर भी दोषारोपण नहीं करना है। आप समझो, अपने आप पर भी दोषारोपण नहीं करना है, अन्य पर भी दोषारोपण नहीं करना है। और तीसरा, कोई नहीं मिलेगा ना दोषारोपण करने के लिए, तो भगवान तो है। अब भगवान सुनता ही नहीं है, कोई नहीं तो फिर कौन है? इसलिए स्वामी जी कहते हैं अन्य पर दोषारोपण करना बंद हो जाएगा, अपने पर दोषारोपण करना बंद हो जाएगा, भगवान पर भी दोषारोपण करना बंद हो जाएगा, तब आध्यात्मिकता का आरंभ होता है। अब क्यों? क्योंकि हमारे कर्म का दायित्व हमें लेना है, स्वकर्मण। आप देखिए आपको जिस प्रकार का देह प्राप्त हुआ है वो देह जो है अन्य कोई नहीं, हमें हमारा देह जो है वो हमारे कर्म से हमें मिला है। भगवान जो हमें देह देते हैं वो हमारे कर्म के अनुरूप है। जब दोषारोपण बंद होता है ना तो क्या होता है पता है? दोषारोपण का विरुद्ध है स्वीकार। आप देखिए एक्सेप्टेंस। आपके पास जो है देश है, काल है, देह है, माता है, परिवार है, मित्र मंडल, सबको आप स्वीकार कर सकते हो। पूज्य स्वामी जी हमें महीनों तक प्रत्येक दिन ये एक्सेप्टेंस, स्वीकार का ध्यान कराते थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारा विरोध, संघर्ष लेके हम बैठे हैं। इतना संघर्ष है हमारे अंदर, इतने प्रश्न हम उठा के बैठे हैं। मेरा शरीर ऐसा क्यों है? ये देखो, ये जितना भी ये फैशन इंडस्ट्री है ना, ये परफ्यूम इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये सब हमारा अस्वीकार है। आप समझो, हमारे अस्वीकार पर ये लोग धनवान बन रहे हैं।
हम हमारे जो त्वचा है उनका स्वीकार नहीं करते हैं, और इसलिए क्या होता है, ये क्या क्रीम का नाम क्या है, फेयर एंड लवली। हाँ, हम लोग उपयोग करते नहीं है तो कुछ ये होता नहीं हम, और टीवी देखते नहीं तो एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते, फेयर एंड लवली। हाँ, बड़ी हम हमारे केश हम स्वीकारते नहीं हैं, और इसलिए फिर क्या होता है, गोदरेज केश कला। अब देखिए, आपका अस्वीकार अन्य को व्यापार दे रहा है, आप समझो ठीक से। हम हमारी आईब्रो नहीं स्वीकारते हैं और इसलिए ब्यूटी पार्लर वाला अपना व्यापार कर रहा है। हम हमारे केश नहीं स्वीकारते हैं और इसलिए ये जो हेयर ड्रेसर है सब व्यापार कर रहे हैं। वस्त्र भी वही है, यही रंग मुझे चाहिए, ये रंग नहीं चाहिए। नहीं, मैं तो रेमंड का ही पहनता हूं, दूसरा बोलेगा नहीं मैं तो ग्वालियर का पहनता। शरीर को ढकना है हमें, उसमें भी रेमंड है या ग्वालियर है कि गार्डन सिल्क मिल्क है कि राजकुमार सिल्क मिल्क है, कुछ नहीं है। आप समझना, ये सब अपने जो कर रहे हैं ना, आपका अस्वीकार ही उनके लिए व्यापार है। आप समझो, बहुत वर्षों पहले जब स्वामी जी जाते थे, 75-80 की बात मैं करूं, तो स्वामी जी कनाडा गए थे। तो एक बहन जी स्वामी जी के सत्संग में नियमित जाती थी। फिर स्वामी जी को बोला कि स्वामी जी मेरे घर आप भिक्षा लेने आइए, अभी 2-3 महीने पहले ही ये मैंने नया घर बनाया है, आप आइए, आप आशीर्वाद दे। तो हमने बोला ठीक है। अब स्वामी जी गए उनके, तो कनाडा में ठंडी बहुत पड़ती है, 6 महीने वहां माइनस टेम्परेचर रहता है। तो स्वामी जी गए, बड़ा सा घर और बहुत सुंदर कारपेट, बिल्कुल बहुत ही महंगी कारपेट थी घर पर, महंगा उनका फर्नीचर था। तो स्वामी जी गए, स्वामी जी ने देखा, बैठे, बात हुई, स्वामी जी के पाद पूजन किया, भोजन करवाया, उन्होंने भोजन किया, फिर बैठे सत्संग करते। तो स्वामी जी के मन में ये प्रश्न था कि इतना सारा धन, आप देखिए। फिर बात में वो बोली, अब तो यहाँ 5 वर्ष पहले ही आए। तो स्वामी जी सोच में पड़ गए कि 5 वर्ष में इतना, ऐसे ही पूछ लिया तो आप क्या करते हो। अब तो वो जो पुरुष जो था उसने कह दिया कि मैं ये जॉब कर रहा हूं। अब जॉब जो कर रहा है उससे तो हमें समझ में आता है कि इतने जॉब में इतना बड़ा घर बनाना संभव ही नहीं है। तो स्वामी जी ने उस स्त्री को पूछा कि आप हाउसवाइफ है या फिर आप भी हाँ स्वामी जी मैं भी व्यापार करती हूँ। अब वो बोलने को संकोच कर, क्योंकि उस दिन तो ये बहुत बड़ी बात थी, आप समझ। तो स्वामी ने बोला हाँ क्या व्यापार है आपका। हाँ स्वामी जी मेरी दुकान है। दुकान, किसकी दुकान है आप। तो बोले स्वामी जी ये ब्यूटी पार्लर की मेरी दुकान है। अब स्वामी जी को कुछ पता नहीं था ब्यूटी पार्लर माने क्या। तो स्वामी जी ने पूछ लिया ये ब्यूटी पार्लर में क्या करते हो, ये पाउडर लगाते हो आज। तो बोला नहीं स्वामी जी, हम लोग ये केश बनाते हैं, फिर ये आईब्रो करते हैं। तो स्वामी जी बोला आईब्रो करके इतना बड़ा घर बना दिया आपने। अब देखिए, आप अपने आईब्रो नहीं स्वीकारते हैं, आप अपने केश नहीं स्वीकारते हैं, आप अपनी त्वचा नहीं स्वीकारते हैं, उसमें किसी ने अपना बड़ा बंगला बना दिया। आप देखिए, अब तो बिल्कुल अस्वीकार से हम चलते हैं। हमारे अंदर इतना संघर्ष है, हमारे अंदर इतना अस्वीकार है। आप ऐसा मत मानना कि मेरे मन में कोई नहीं है, मेरे माता पिता ऐसे क्यों है। आप देखिए, मेरा शरीर ऐसा क्यों है, मेरा भाई ऐसा क्यों है, मेरी बहन ऐसा क्यों, मेरी पत्नी ऐसी क्यों है। अब देखिए, इतना अस्वीकार, वो सब अस्वीकार निकालना पड़ेगा। आप समझो,
जब तक ये अस्वीकार नहीं जाएगा तब तक ये जो मानसिक संघर्ष जिसको हम कहते हैं ना वो नहीं जाएगा। अब देखिए हम सब जो है ना इस संघर्ष में जी रहे हैं और किसी और से हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं, अपने आप से हम संघर्ष कर रहे हैं। आप सब और इसलिए यहाँ शंकराचार्य स्वकर्मणा देहमाधत्ते, जो भी है वो दायित्व हमें लेना है, हमारे कर्म के अनुरूप ही हमें ये सब प्राप्त हुआ है। जितना हम स्वीकार करेंगे, देखो इस स्वीकार करने के लिए 3 प्रकार की प्रार्थना होती है। आप समझे, ये जो प्रार्थना है ना बहुत कार्ड के रूप में, फ्रेम के रूप में हमारे यहाँ भी मिलती है। लोग एक दूसरे को दे देते हैं लेकिन उसका कोई अर्थ का तो कोई स्फुरण हमें होता ही नहीं है। अब बहुत सुंदर अंग्रेजी में प्रार्थना है। ये प्रार्थना का उन लोगों का प्रयोजन कुछ अलग है, लेकिन हमारे लिए ये प्रार्थना बहुत आवश्यक है। तो हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, जो मैं बदल सकता हूं वो बदलने के लिए मुझे आप संकल्प दे दो, निश्चय दे दो। ओ गॉड, गिव मी करेज, डिसीजन, रिजोल्यूशन टू चेंज व्हाट आई कैन चेंज। अब देखिए, जो मैं बदल सकता हूं बदलने के लिए मुझे निश्चय, जो मैं नहीं बदल सकता हूं उसको स्वीकार करने के हिम्मत मुझे दे दीजिए। गिव मी करेज टू एक्सेप्ट व्हाट आई कैन नॉट चेंज। फिर तीसरी प्रार्थना है, हे भगवान, ओ गॉड, गिव मी विजडम टू नो व्हाट आई कैन चेंज, व्हाट आई कैन नॉट। हे भगवान, मुझे ये ज्ञान दे दो कि क्या मैं बदल सकता हूं, क्या मैं नहीं बदल सकता। अब देखिए, जब तक ये प्रार्थना आप नहीं करेंगे ना ये संघर्ष नहीं जाएगा। अब देखिए, पहले तो हमें ये निश्चय करना है हम क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं बदल सकते। अब देश नहीं बदल सकते, काल नहीं बदल सकते, माता पिता नहीं बदल सकते, शरीर नहीं बदल सकते हैं, आईब्रो नहीं बदल सकते, केश नहीं बदल सकते। अब हमारे जीवन में इतनी, पुत्र नहीं बदल सकते, पुत्री नहीं बदल सकते। अब देखो, तो जो जो नहीं बदल सकते हैं एक एक को मन में लाके हमें क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे मन में जो उनके प्रति विरोध है ना, वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो विरोध जो है ना वो निकालना पड़ेगा हमें। अब समझो, प्रत्येक दिन आपको बैठ के ये करना पड़ेगा। ये स्वीकारता हूं मैं, जो मैं नहीं बदल सकता हूं वो मैं स्वीकारता। देखिए, पति पत्नी में भी वही होता है। अब समझना, माता जी उनका इतना बदल जाए तो हमारे घर में शांति हो जाए, वो भी वही सोचती है। माने कि हम ऐसा मानते हैं कि दूसरा में परिवर्तन आएगा तो मैं सुखी हो जाऊं। दूसरे में परिवर्तन लाने की कोई आवश्यकता नहीं, जो जैसा है वैसा हम स्वीकार करें। जब हम स्वीकार करते हैं ना तो आधा जो है ना हमारा मन शांत हो जाएगा, क्योंकि वो बदलने वाला है ही नहीं। भगवान इसलिए क्या है, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। हम हमारे स्वभाव से चल रहे हैं, वो अपने स्वभाव से चल रहे हैं। और इसीलिए ये पहली प्रार्थना है। दूसरी प्रार्थना हमें क्या है, जो हम बदल सकते हैं वो बदलने का निश्चय हमें करना पड़ेगा और निश्चय करके उसके अनुरूप कर्म भी करना पड़ेगा। हम एक ही बात बदल सकते हैं, आप समझो ठीक से ही, वो है अपने आप को। हम अपने आप को बदल सकते हैं, अन्यों को बदल नहीं सकते। लेकिन अपने आप को बदलने के लिए हमारे अंदर वो रिजोल्यूशन, अंग्रेजी में रिजोल्यूशन मानी दृढ़ निश्चय, हमारे अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए
लेकिन हमारा निश्चय जो है ना, अब निश्चय तो हम बहुत करते हैं, माता जी अभी कल से ना 5 बजे में उठ जाऊंगा। रामदेव बाबा आते हैं ना, पूरा भावनगर 4 बजे उठ जाएगा। अब जैसे रामदेव बाबा जाते हैं ना, जैसे थे, माने अन्य के निश्चय पर हम चल सकते हैं, अपने निश्चय पर हम नहीं चल सकते। रामदेव बाबा आए तो उनके निश्चय पर हम 4 बजे उठ जाएंगे। अब लेकिन जब हमें अपने निश्चय से उठना है तो हम नहीं उठ सकते। अब देखिए, आप समझे? और इसलिए कहते हैं भगवान मुझे वो दृढ़ निश्चय दे दो जिसके कारण जो मैं बदल सकता हूं मैं बदल दूं, और मुझे वो भी ज्ञान आप दे दीजिए कि क्या बदल सकता हूं क्या नहीं बदल सकता। अब देखिए, तो ये जितनी हमारी प्रार्थना रहेगी ना, उतना ही हम मुक्त हो जाएंगे। बाह्य जगत का परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अब देखो 30 वर्ष में पढ़ा रही हूं, बहुत सारे लोग जो मेरे शिष्य है ना, बहुत सारे शिष्य मुझे क्या, आप पूछ लेना, 30 वर्ष से मेरा एक ही वाक्य है ये। बहुत सारे लोग कहते हैं स्वामी जी अभी ये घर में बहुत खटपट रहती है ना, तो अभी आश्रम में जाना है। मैं सबको मना करती हूँ, क्योंकि देश बदलने से, काल बदलने से आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। देश बदलने से, काल बदलने से आपको वैराग्य नहीं आएगा। आप ठीक से लिख के रखो, ऐसा मत मानना ऋषिकेश में लोग रहते माने वैरागी बन गए, हिमालय में रहने का माने क्या वैराग्य हो गया क्या? आप सब आप जहां है वहां रहकर ही आपको वैराग्य करना है। आप जहां है वहां रहकर ही आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। क्योंकि घर में 5 लोगों का संसार है, आश्रम 500 का संसार है। आप लिख के रखो। अभी किसी ने मुझे पूछ लिया स्वामी जी आप आश्रम बनाने वाले, मैंने आश्रम बनाना है क्यों? आश्रम बनाना मानी होटल चलाना ही है। आप समझते हैं, रूम की सफाई करनी है, वो आएगा, रूम की सफाई मुझे करनी पड़ेगी। वो चद्दर बदलना है, चद्दर को भी धोना है, उनके लिए भोजन भी बनाना है, उनके लिए भी बर्तन भी रखना है, और बर्तन भी, ये क्या हो गया? फिर उसके लिए किसी को मैनेजर बनाना पड़ेगा। अब देखिए, अब सब ये हमारा जीवन ही नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं? दूसरा, अब ठीक से समझो, गृहस्थ को कभी भी आश्रम में नहीं रहना चाहिए। आश्रम जो है वो सन्यासी के लिए है। अब अगर आप आश्रम में रहते, शिविर में जाते हैं, तो उनका धन आपको दान करना पड़ेगा। आश्रम का भोजन करना भी पाप है, आप समझो। आश्रम में अगर आप मुफ्त में भोजन कर रहे हैं वो पाप है, क्योंकि सन्यासी का धन लेना वो पाप होता है। अब देखो, अब सब आश्रम जो है वो गृहस्थ के लिए है ही नहीं, ब्रह्मचारी के लिए है या सन्यासी के लिए है। और आजकल सब गृहस्थी लोग वो आश्रम में जाके रहते हैं। हम तो सेवा कर रहे हैं, तो घर में माता पिता की क्या है? घर में माता पिता को छोड़ देते, तो गुजराती में तो कहावत है सब प्रकार की, घरना छोकरा घंटी चाटे उपाध्याय ने आटो। ये कर्मयोग नहीं है, ये भक्ति नहीं है, सेवा नहीं है। आप समझो, कई लोग ऐसे हैं माता जी हम 15 दिन वो आश्रम में सेवा के लिए गए, तो घर में क्या कर रहे हैं आप? आप समझो, आपका घर ही आश्रम बनना चाहिए, आपका घर ही सेवा बननी चाहिए। आप घर छोड़कर आश्रम में जाते हैं, मानिए आपने स्वीकार कर लिया है कि मेरे घर में भक्ति होती नहीं है। आप देखिए, तो यह अस्वीकार हुआ कि नहीं? और इसीलिए जब तक स्वकर्मणा माने कि हमारे कर्म से ही हमें ये देह प्राप्त होता है, हमारे कर्म से ही हमें ये परिवार प्राप्त होता है, और इसीलिए स्वीकार हमारे मन में होना चाहिए, कोई विरोध नहीं। देखो, इसलिए हिंदी में भजन तो हम बहुत अच्छा करते हैं,
जाही बीदी राखे राम ताही बीदी, वही है, आप देखिए वो भजन वही कह रहा है, हा? जाही बीदी राखे राम ताही बीदी रहिए, सीताराम 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 कहिए, वो वही बात है, आप समझो। गुजराती में भी नरसिंह मेहता वही कह के गए, जे गमे जगत गुरु जगदीश ने ते तणो खरखरो फोग कर दो। अब देखो वही बात है, जगदीश ने जो हमें जगदीश ने जो हमें दिया है उनका हमें विरोध नहीं है। आप समझो, अब जब विरोध से हम मुक्त हो जाएंगे तब आध्यात्मिकता के आरंभ होता है। कल हम आगे देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।